तो देयर आर सम टिप्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। जो भी सेंटेंस है उसमें से हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब वो नाउन और प्रोनाउन जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमें सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसका नंबर डिटरमिन करो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। करेक्ट वर्ब फॉर्म अब उसके साथ चूज करो, यानी कि वो जो वर्ब हम लगाएंगे इट मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर। नंबर में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर डिटरमिन करो, उसके बाद करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करो। Welcome everyone. This video is the continuation of the previous video. In the previous video, we have already learnt about the rules of subject-verb agreement. लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। रिकैप के लिए देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स अगर होंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट्स मतलब जिसमें 2 नाउन या प्रोनाउन आपस में कनेक्टेड हों एंड से, और वो अलग अलग पर्सन्स या अलग अलग थिंग्स या अलग अलग आइडियाज़ को सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम कंपाउंड सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो कि नाउन या प्रोनाउन जो कि एंड से कनेक्टेड हैं और वो एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक ही आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद और नॉर, अगर और नॉर से कनेक्टेड होते हैं सब्जेक्ट्स तो हम प्रॉक्सिमिटी रूल लगाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यानी कि वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस फॉर एग्जाम्पल ऑल, एनी, सम, मोस्ट, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों में से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर वो एज अ यूनिट डिस्क्राइब किया जा रहा है, सिंगुलर यूनिट डिस्क्राइब किया जा रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो ऑलरेडी हम ये सारे रूल्स लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम आगे के रूल्स डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करा जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नेक्स्ट रूल है कलेक्टिव नाउन्स अगर सब्जेक्ट में होंगे तो उनके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट एक्ट कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स कंसिडर्ड एज वन एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी की तरह अगर हम उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को कंसिडर करते हैं तो एक वर्ड दिया जाता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो उनको हमने एक नाम दे दिया टीम, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन हो गया। तो अगर कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट एक्ट कर रहा है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर वो कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके इंडिविजुअल्स अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, उनके इंडिविजुअल्स अलग अलग कंसिडर किए जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के इंडिविजुअल्स, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द टीम इज़ विनिंग। अब यहाँ पे जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है और इट इज़ एक्टिंग एज वन यूनिट, है ना। टीम इज़ विनिंग मतलब टीम जीत रही है, यानी कि सारे इंडिविजुअल्स एज वन एक्ट कर रहे हैं, एज होल यूनिट एक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है टीम, इट इज़ एक्टिंग एज वन यूनिट, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, यानी कि जब कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगी तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट देखो, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। अब टीम कलेक्टिव नाउन है लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली एक्ट किया जा रहा है, यानी कि टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो टीम एज अ वन यूनिट काम नहीं कर रही, टीम इज एक्टिंग इंडिविजुअली। तो व्हेन कलेक्टिव नाउन इज एक्टिंग इंडिविजुअली इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे जो टीम है वे
वो इंडिविजुअली एक्ट कर रही है, अलग अलग मेंबर्स एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे टीम प्लूरल कंसिडर किया जाएगा और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट रूल देखो, विथ फ्रेजेस हैविंग विथ एज वेल एज एट्सेट्रा। तो अगर इस तरह के फ्रेजेस होंगे सब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट इस तरह के फ्रेजेस से कनेक्टेड होगा तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर मेन सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। वहीं पर अगर वो सब्जेक्ट जो है प्लूरल मेन सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो है माई ब्रदर, ठीक है, ब्रदर मेन सब्जेक्ट है। कैसा है ये, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, एक की बात हो रही है तो सिंगुलर हो गया। इसके आगे विद से कनेक्टेड फ्रेज है विद हिज फ्रेंड्स, तो हमें इस फ्रेज के बाकी के वर्ड्स को कंसिडर नहीं करना, इसका वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम सिर्फ मेन सब्जेक्ट को देखेंगे। मेन सब्जेक्ट हमारा ब्रदर है, ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो हमने यूज़ किया सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है। विद के आगे जो भी वर्ड्स लिखे हैं उनसे हमें कोई कनेक्शन नहीं है वर्ब से रिलेटेड, अगर वो सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मेन सब्जेक्ट को कंसिडर करना है। फ्रेज में जो विद या एज वेल एज या अलोंग विद के बाद जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, उसका वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वॉज टॉट देयर। अब संस्कृत मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एज वेल एज से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके आगे जो भी वर्ड्स हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्ब पर। संस्कृत क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हमने लगाया वॉज, यानी कि ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। प्लेयर्स अलोंग विद द कोच आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। अब यहाँ पे फ्रेज अलोंग विद द कोच लगा हुआ है। हमने कहा इसके बाद जो भी वर्ड्स आ रहे हैं विद के बाद एज वेल एज के बाद उसका हमें कोई मतलब नहीं है, उनसे हमें कोई कनेक्शन नहीं है वर्ब से रिलेटेड, तो उनको हमने क्रॉस कर दिया। मेन वर्ब क्या है, द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स कैसे हैं, प्लूरल है ना, एक प्लेयर की बात नहीं हो रही, प्लेयर्स है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल वर्ब, यानी कि हमने यहाँ पे लगाया आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द बॉक्स ऑफ बुक्स विथ सेवरल हैवी वॉल्यूम्स वॉज प्लेस्ड ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, द बॉक्स, ठीक है, द बॉक्स मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ऑफ बुक्स से कंफ्यूज नहीं होंगे, मेन सब्जेक्ट हमारा बॉक्स है तो एक बॉक्स है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। एक फ्रेज है विद लगा हुआ है यहाँ पे, विद सेवरल हैवी वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अब विद के आगे जो भी वर्ड्स लगे हैं सेवरल हैवी वॉल्यूम्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वो हमें देखना ही नहीं है, उन्हें कंसिडर नहीं करना। मेन सब्जेक्ट हमने देख लिया, द बॉक्स सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो वॉज लग गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। मतलब अगर विद या एज वेल एज फ्रेजेस लगे हुए हैं सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। विद के बाद एज वेल एज के बाद जो भी वर्ड्स लगे हैं उनको कंसिडर नहीं करेंगे, उसका वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 10 देखो, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। उनके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी कि वो नाउन्स जो फॉर्म में, उनकी फॉर्मेशन तो प्लूरल के फॉर्म में है लेकिन मीनिंग उनका सिंगुलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज ट्रू। अब द न्यूज़ कैसा लग रहा है, पढ़ने में फॉर्मेशन में प्लूरल लग रहा है लेकिन है कैसा, ये सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा, वो होगा सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज लगा दिया। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स कैसा है, फॉर्मेशन में प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा, इज लगाया हमने, वो कैसा है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसी तरीके से नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक प्लूरल वर्ब्स, यानी कि वो नाउन्स जो फॉर्मेशन में तो सिंगुलर हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल हैं, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 5 डजन बनानास कॉस्ट अबाउट 400 रुपीज़। 5 डजन, डजन पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर है, फॉर्मेशन सिंगुलर लग रही है लेकिन ये प्लूरल, लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल है। डजन का क्या मतलब होता है, 12, ग्रुप ऑफ 12। तो 5 डजन बनानास यानी कि 5 × 12
बनाना, तो प्लूरल मीनिंग हो गया, तो इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो अगर नाउन्स प्लूरल हैं फॉर्मेशन में लेकिन मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो। अगर नाउन्स फॉर्मेशन में सिंगुलर हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब लगाओ। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट्स विद देयर एंड हेयर। अब वो सब्जेक्ट जिसमें देयर लगा है या हेयर लगा है उनमें हम सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लगे हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब देखो, इज़ के बाद इज़ क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है यानी कि नाउन और प्रोनाउन है वो कैसा है? सिंगुलर है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हमने जो वर्ब यूज़ करा वो भी हमने सिंगुलर यूज़ करा। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। अब देयर से ये भी स्टार्ट है सेंटेंस, वर्ब है आर के बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्रॉब्लम्स। ये जो नाउन है ये प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, तो हमने लगाया आर। अगर वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। अगर वर्ब के बाद जो नाउन और प्रोनाउन है वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट्स विद टाइटल्स एंड नेम्स। अगर सब्जेक्ट में टाइटल्स हैं या नेम्स हैं यानी कि प्रॉपर नाउन्स हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के या फिर सम कलेक्टिव यूनिट के, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द अरेबियन नाइट्स इज़ स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। अब द अरेबियन नाइट्स ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पढ़ने में हमें प्लूरल लग रहा है लेकिन टाइटल है, ठीक है, इट इज़ अ टाइटल, तो इसीलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। टाइटल्स के साथ, नेम्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। अब यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ने में हमें प्लूरल लग रहा है, बहुत सारे स्टेट्स, लेकिन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, प्रॉपर नाउन है ऑफ सम कलेक्टिव यूनिट। बहुत सारे स्टेट से मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स बना हुआ है, तो एक प्रॉपर नाउन दिया गया है उस कलेक्शन को, तो इट इज़ अ नेम। दैट इज़ वाई वी विल कंसिडर इट एज सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लगाया हैज़। अगर सब्जेक्ट में डिस्टेंस, टाइम, मनी, मेजरमेंट की बात हो रही है और उनको एक सिंगल यूनिट की तरह रेफर किया जा रहा है या होल यूनिट की तरह एक्सप्रेस किया जा रहा है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम। अब यहाँ पे 50,000 रुपीज़, ठीक है, मनी हो गया, लेकिन हम एज अ यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, पूरा का पूरा 50,000 रुपीज़ एक होल यूनिट की तरह हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा, तो हमने लगाया इज़। नेक्स्ट, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर्स को क्या है, ये डिस्टेंस है, लेकिन एज अ होल यूनिट कंसिडर किया जा रहा है कि पूरे के पूरे 10 किलोमीटर्स एक लॉन्ग वॉक है, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, यानी कि हमने लगाया इज़। 2 hours was the duration of the exam। अब 2 hours एज अ होल यूनिट कंसिडर किया जा रहा है, टाइम हो गया, इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हमने लगाया was जो कि सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, 3 parts ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू। अब यहाँ पे 3 parts पढ़ने में हमें प्लूरल लग रहा है लेकिन हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे क्योंकि एज अ यूनिट कंसिडर किया जा रहा है, 3 parts को एज अ यूनिट कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज़ वाई इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो मतलब डिस्टेंस, टाइम, मनी, मेजरमेंट, जब हम उनको एज अ सिंगल यूनिट या फिर होल यूनिट की तरह रेफर कर रहे हैं तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखो, 2 नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, यानी कि 2 नाउन्स जिनमें आगे ईच या एवरी लगा हुआ है और एंड से कनेक्टेड हैं तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। अब यहाँ पे ईच, बॉय से पहले क्या लगा है, बॉय एक नाउन है, बॉय से पहले लगा है ईच। गर्ल, गर्ल एक दूसरा नाउन हो गया, गर्ल से पहले क्या लगा है, एवरी, और दोनों कनेक्टेड है एंड से। तो जब 2 नाउन्स जिनसे पहले ईच या एवरी लगा हुआ है
और एंड से कनेक्टेड हैं तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज यूज़ करा। नेक्स्ट देखो, ईच टेबल एंड ईच नहीं एवरी होगा ये, ईच टेबल एंड एवरी चेयर हैज़ स्क्रैचेस। ठीक है, तो ईच टेबल से पहले क्या लगा है ईच, चेयर से पहले क्या लगेगा एवरी, और एंड से कनेक्टेड हैं तो इसीलिए इनके साथ हमने जो वर्ब यूज़ करा वो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा है। विद एक्सप्रेशंस लाइक अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, अगर सब्जेक्ट में इस तरह के एक्सप्रेशंस लगे हुए हैं अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, तो उनके साथ हम प्लूरल और सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर अ नंबर ऑफ लगा होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, द नंबर ऑफ लगा होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइन द क्लास। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है अ नंबर ऑफ, अब उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन है उसकी क्वांटिटी हमें मतलब नहीं है, उसकी क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक्सप्रेशन देख लो, अ नंबर ऑफ है तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे हमने हैव लगाया जो कि प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सा है द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ कौन सा वर्ब लगाना है सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो हमने लगाया इज क्या है सिंगुलर वर्ब है। हमें इस एक्सप्रेशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन है उसको कंसिडर नहीं करना, सिंगुलर या प्लूरल उसको नहीं कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ एक्सप्रेशन देखेंगे। अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब है, द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखो, विद रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हु, विच, दैट एक्सेट्रा, इनके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, यानी कि जिस नाउन और प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मतलब अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है यानी कि जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर वो एंटीसीडेंट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एंटीसीडेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु, तो स्टूडेंट्स कैसा है प्लूरल है। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि हमने यूज़ किया हैव जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट है ही इज़ द ओनली वन हु हैज़ पास्ड। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु, इसका एंटीसीडेंट क्या है द ओनली वन, सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। द बुक्स दैट ही गेव मी येस्टरडे वर न्यू। अब रिलेटिव प्रोनाउन है दैट और इसका एंटीसीडेंट क्या है बुक्स, यानी कि किसके लिए यूज़ किया गया है बुक्स के लिए, तो बुक्स कैसे हैं प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो हमने यूज़ किया वर्ब। नेक्स्ट है दिस इज़ द पेन विच वॉज लॉस्ट। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है विच, इसका एंटीसीडेंट क्या है पेन है ना, ये नाउन और प्रोनाउन जिसको ये विच रेफर कर रहा है यानी कि पेन को रेफर कर रहा है, पेन के बारे में बता रहा है, तो पेन यहाँ पे कैसा है सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में हु किसके लिए यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कैसा है प्लूरल तो हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करा। सेकंड सेंटेंस में हु किसके लिए यूज़ किया जा रहा है द ओनली वन, यानी कि ही के बारे में, ही कैसा है सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करा। दैट किसके लिए यूज़ किया जा रहा है बुक्स के बारे में, बुक्स कैसा है यहाँ पे प्लूरल तो हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करा। नेक्स्ट विच किसके लिए यूज़ किया जा रहा है पेन के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसका एंटीसीडेंट पेन है तो पेन कैसा है यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।